अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड न्यू चित्रौल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? तबीयत ठीक है? कल व्लॉग एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी आ गया था बिकॉज वन ऑफ माय सब्सक्राइबर इन यूके शी रिक्वेस्टेड मी कि काफ़ी लेट आपका व्लॉग आता है ये वो, तो आप प्लीज़ इसको कोशिश क्या करें थोड़ा जल्दी कर लें। तो उस वक्त व्लॉग रेडी था मेरा, तो मैंने उसका टाइम चेंज कर दिया। ठीक है, लाइक जिस वक्त मुझसे बात कर रही थी उसके 3 मिनट बाद मैंने व्लॉग पब्लिक कर दिया था। ठीक है, दैट्स योर इम्पोर्टेंस। लेकिन सम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं मुलाजिम पेशा आदमी हूँ, मैंने काम भी करना है। काम करने के बाद व्लॉग रेडी करता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली क्लाइंट्स का जब वेट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जब मैं फारिग हूँ तब मैं व्लॉग कर दिया करूंगा, दिस इज फॉर श्योर। बट ऑफ कोर्स अभी भी मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं जो करने वाली हैं। ठीक है, राइट आफ्टर लाइक 45 मिनट्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में ये वो, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आप लोगों को दिखानी होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंशाल्लाह अल्ट्रा माय बेस्ट टू अपलोड ऑन द टाइम। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप कभी 2 बजे तक मत जागा करें, अगर आप नहीं जाग सकती हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपनी नींद पूरी करें, अपने घर के काम पूरे करें। मेरा ब्लॉग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिव देम टाइम, व्हेन एवर यू फ्री यू जस्ट वॉच, इवन यू वॉच हाफ, इवन यू वॉच, कोई ऐसा मसला नहीं है। रेवेन्यू शेवेन्यू के पीछे नहीं जाना कि आप देखेंगी तो मुझे सुकून होगा। ठीक है, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना। फैमिली कम्स फर्स्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम फर्स्ट। उसके बाद आज का माइलस्टोन कुछ भी नहीं। ठीक है, वी आर ऑन द सेम अमाउंट, नो वन डेड। तो कोई बात नहीं, गुड टाइम बैड टाइम आर ऑलवेज टुगेदर। 30% तक पहुंच गए हैं इंशाल्लाह ताला, बाकी 70 भी अल्लाह ताला करवा देगा। जब उसने इतना करवा दिया तो वो भी करवा देगा। तो ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे है। तो मैं अपनी उस सब्सक्राइबर को ये मैसेज सबके सामने दूंगा कि हौसला नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते, बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो आसानियां पैदा करे। ठीक है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। ठीक है, तीसरी चीज, कम्मी के किसी सब्सक्राइबर ने बात की, उन्होंने कहा आप नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप थंबनेल यूज करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज से मान का थंबनेल यूज कर लेते हैं, क्या होगा ज्यादा, डिफेमेशन ये भी एलिगेशन आपका कंप्लीट कर देते तो। अच्छा, बेवकूफों को एक मैं राह हल दे रहा था। ठीक है, आप गौर करें कि मैंने ईमान का थंबनेल यूज किया, उस पे 5000 व्यूज क्रॉस कर चुके हैं कल तक। अब अल्लाह के काम देखें, कल मैंने प्रिडिक्ट किया अपने ब्लॉग में कि 4 बजे तक ये मैक्सिमम कितने व्यूज होंगे, तो वो 4,500 मैंने बोला था वो उतने हो गए। ठीक है, तो बेवकूफ लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि अगर मैं कम्मी का थंबनेल यूज करता हूँ तो मुझे व्यूज कम आते हैं। बेवकूफों, मैंने तो तुम लोगों को टाइम दिया था। खैर, अब इनके इनके जो सब्सक्राइबर हैं, मैंने नॉर्मली बताया जाहिल हैं, तो किस तरह के जाहिल हैं मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। ठीक है, इसका साउंड बंद है। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने कभी जिंदगी में केक नहीं खाया होगा, या इनके पेरेंट्स इनको केक नहीं फीड कर सकते, या इन लोगों ने कभी जश्न आजादी नहीं मनाई होगी, लेकिन नदीद गुना नहीं खत्म होता। नदीद गुना पता है किसको कहते हैं? कि आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है, और आप स्टिल किसी चीज के बारे में कि मैंने खाना ही है। ठीक है, जैसे आप भूखे नंगे कमी कमीन मसली टाइप जो होते हैं ना। जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कल अनाउंस कर दूं ना कि मैं 50 नान बांटूंगा, नान दाल 50। ठीक है, तो वो 50 लोग नहीं आएंगे, मेरे पास आएंगे 250-300 लोग। ठीक है, अब उनको भी पता है नान टोटल 50 लोगों को मिलने हैं। ठीक है, बाकी जो आते हैं ना, वो पता है किस चक्कर में आते हैं कि जिसको मिलेगा ना हम उससे एक नवाला लेके खा लेंगे। तो आपने इस केक के साथ यही हालत देखी है। तो मुझे तो जश्न आज़ादी तो कहीं पे मिलती नहीं है, क्योंकि नदीद गुना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था मैं रोज 2 चीजें क्लियर करूंगा। आज मैं आपको 2 चीजें क्लियर करता हूँ। पहला, सबसे पहली एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि ईमान का सेपरेट घर की डिमांड करना। और दूसरा, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये शायद आपके माइंड में था कि वो चीज शायद मैं बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने वो बहुत सुनी लेकिन वो क्लियर नहीं हो सकी। वो था वीडियो प्रूफ्स। ये 2 चीजें आपने सुनी, तो आई थिंक दिस टू आर इनफ फॉर नाउ। ठीक है, बाकी कल, अच्छा पहली बात, कबूतरबाज ने ब्रॉड खोली, ब्रॉड खोल के उसने कहा जी वो कैसे अपने माँ बाप छोड़ सकता है, कैसे वो ये कर सकता है, कैसे वो ये कर सकता है। ठीक है, तो कबूतरबाज को, बेवकूफ को ये नहीं पता था कि वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसका खुद एक भाई है। ठीक है, जो खुद अपनी माँ का एक सहारा है। कबूतरबाज को ये फायदा भूल गया कि आपका तो फिर घर में बाप भी है, उस बेचारी के घर में बाप नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे वाला मामला जो है ना, वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो बच्ची इस तरह की आपसे कोई किसी किस्म की डिमांड करती है। एवन उसने, मेरा ख्याल है, ये चीज क्लियर भी की थी, और यही चीज मैंने 5 महीने पहले बताई थी कि ऐसी कोई डिमांड नहीं हुई हुई।
ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें कि अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, पॉडकास्ट तो नहीं देख रहा था, उसका एक क्लिप देख रहा था, ठीक है। एक नॉर्मली आपने देखी होगी, एक लड़की है, वो सलून चला रही है, ठीक है। सलून चलाते हुए उसने डीप नेकलाइन पहनी है और उसका क्लेवेज बहुत ओपन है, ठीक है। अभी मेरे पीछे से 2 लड़के गुजरे, ट्रस्ट मी, दे आर स्टिल कीप ऑन लुकिंग एट मी। आई डोंट नो, दिस इज द मिथ। और बिलीव करें, इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं जिस वक्त ये व्लॉग शूट हो रहा है। आई फील लाइक एलियन एंड दे आर पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बिकॉज दे आर जाहिल, सो ऑफ कोर्स दे वुड कीप ऑन डूइंग। एनीवेज, अब उस लड़की से एक एंकर ने सवाल किया, उसने कहा डोंट यू फील एम्बेरस कि आप खुला गला पहनती हैं, आपकी नेकलाइन ओपन है, ठीक है, जब आप नीचे झुक के किसी का खत, मतलब खत जो यहाँ से क्लियर करती हैं, ठीक है, तो आपके गले के अंदर उसकी नजर जाती है। सवाल किए थे, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। तो आप एम्बेरसमेंट फील नहीं करती? एंड शी हैज वेरी क्लियर आंसर। वो कहती है एम्बेरसमेंट किस बात की, मैं अपने आप को बेच थोड़ी रही हूँ, माई कस्टमर इज नॉट टचिंग मी। अगर इस तरीके से कस्टमर आ रहे हैं, लेट देम कम, ठीक है। तो मेरी जान, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं कि हमारे पाकिस्तान में ना, अगर किसी चीज की जस्टिफिकेशन है तो वो जहालत है। जहालत की, न्यूडिटी की जस्टिफिकेशन बहुत है। बेच तो नहीं ना रही, दिखा ही रही हूँ ना, बेच तो नहीं ना रही, ठीक है। जब आप कुछ साल पीछे चले जाएं, मैक्सिमम 10 से 15 साल पीछे चले जाएं, जब इन्होंने जो नए नए, आपको पता है, यूट्यूबर्स जिनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ये फहाशा औरतों के इंटरव्यूज करते हैं सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द पीपल्स, ठीक है, जो हिरसिए लोग हैं, जो तरसे हुए लोग हैं, जो ठरकी किस्म के लोग हैं। तो वो लोग जब बैठ के इनका पॉडकास्ट करते थे, इंटरव्यू लेते थे, वो कहते थे इनके पास जस्टिफिकेशन थी, हमारा खामद नहीं है, हमारा खामद हमें छोड़ के चला जा चुका है, ठीक है, तो हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है, अब क्या करें, अपने बच्चों को मार दें। तो जो दिल पिता रखने वाले लोग हैं ना, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जस्टिफिकेशन ठीक है। मेरी नजर में नहीं सही। उसकी वजह मैं बताता हूँ मेरी, जो कि देखिए, अल्लाह ताला ने जब एक चीज कुरान पाक में फरमा दी है, जब एक चीज बाकायदा हुक्मिया तौर पे हमें बताया जा रहा है, एक होता है कहा जाता है, एक होता है सुनी सुनाई बात, एक है हुक्म, ठीक है। जब हुक्म हो गया ना, तो फिर वी आर नथिंग टू आस्क व्हाई, वी आर नथिंग टू से कि हमारी ये मजबूरी थी। आपको क्या लगता है कि नाउज बिल्ला, मेरा अल्लाह इतना कादिर नहीं था कि मेरे अल्लाह को ये मजबूरियों का पता नहीं था? मेरे अल्लाह को सब पता है। मेरे अल्लाह ने जब दुनिया तख्लीक की थी ना, उसको ये सब चीजें पता थी। इसीलिए कुरान पाक में वो एक आयत जिसका मैंने जिक्र किया था, कि जिसका मैंने तर्जमा बताया था, मफहूम दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, कि शैतान तुम्हें वर्गलाएगा गरीबी पे, माल खत्म हो रहा है और तुम फहाशी करो, लेकिन तुम सख्ती से उसकी तरफ ना जाना। मफहूम बयान कर रहा हूँ क्योंकि काफी पुरानी मैंने एक ये तर्जमा पढ़ा हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट बीइंग करेक्ट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये चीज फरमा दी है, डिक्लेयर कर दी है क्लियर लफ्जों में, ठीक है, और वो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का क्लिप चलाया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो उन्होंने वो पूरा तर्जमा किया था और उन्होंने कमी के साथ भी अटैच किया था कि अगर बेहयाई की बात हो तो कमी का जिक्र ना हो तो वो टॉपिक ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो मुझे बताएं, आप और मैं कौन है? Who the hell are us to ask? Who the hell are us to give justifications कि नहीं मेरी ये वजह, ठीक है। जैसे वर्दा मलिक का मैं नॉर्मली जिक्र करता हूँ टिकटॉकर पे, वो कहती हैं जी 25,000 रुपए में मैं गुजारा करूँ। मैंने आपको बताया कि हम लोग खराब, बार बार वही बात है, मेरे मुंह से फिर वही बातें निकलती हैं जो मैं कर चुका हूँ, कि बार बार मैं बताता हूँ कि हम लोग खराब किस दिन से हुए। आप लोग माशाल्लाह मुझसे मुझसे ज्यादा सेंसिबल है, मुझसे ज्यादा समझ रखते हैं, शऊर रखते हैं, मैं तो चले एक जाहिल हूँ। मैं आज आपसे फिर वही सवाल करता हूँ, आपके माइंड में हमारा पाकिस्तान में फहाशी या हमारे पाकिस्तान में जहालत, या हम लोग किस दिन से खराब होना शुरू हुए थे? मैं एक क्लियर स्टेटमेंट करता हूँ, जिस दिन से हमने एक दूसरे को ये कहना शुरू कर दिया था उसकी जिंदगी है, उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है, तो फजूल किसी के ऊपर पाबंदी ना डालो। हर इंसान अपनी जिंदगी का मालिक है। मेरी नजर में ये वाहिद एक जुमला है जिसके बाद हम लोगों ने सिर्फ खराबी देखी और कुछ नहीं देखा। क्योंकि अगर मैं पुराने दौर में देखूं, अगर मैं पिछले दौर में जाऊं, तो मैं किसी के अबू को देख के भी डरता था, ठीक है। अगर मैं 20s अर्ली में जाऊँ ना, तो मैं चाचू को देख के भी डरता था कि ये पापा के भाई हैं। मैं मामू को देख के भी डरता था,
मम्मा के भाई हैं, ठीक है। मैं अंकल को भी देख के डरता था कि ये मेरी खाला के हस्बैंड है, ठीक है। मैं देख के डरता था। अब नहीं। अब अगर मुझे कोई मेरी बुराई डिक्लेयर करे, अब मुझे अगर कोई मेरी बुराई खोल के बताए, तो मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी से, अपने अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इंग्लिश से याद आया, मुझे कहा गया आप इंग्लिश ना बोला करें। अब पता नहीं इंग्लिश क्यों ना बोला करे, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, शायद यही वजह होगी, और क्या होगा। चलें, आई वुड ट्राई माय बेस्ट। फिर मैं कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं इंशाल्लाह इंग्लिश के बगैर अपना ब्लॉग बनाया करूँ। एक्चुअली मैं ड्यू टू कम्युनिकेशन जो होती है ना बाकी नेशनलिटी के साथ, तो इसलिए ये आपकी ना आपके मुंह पे चढ़ जाती है, ठीक है। तो इट्स नॉट के आई एम ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, और सॉरी, ये वो वजह नहीं है कि मैं थोड़ा सियाना बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे मुंह से निकल जाती है फ्लो में, बात करते करते कोई छोटा सा जुमला निकल जाता है, तो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट। और अगर कभी मैं गलत बोल दूं तो डांट दिया करें, ठीक है। ना बोलने का वादा ना लें यार, प्लीज, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो वो जब इन्होंने घर वाली बात की, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, वो बच्ची तो इतनी नफीस है, वो ऐसी डिमांड कर ही नहीं सकती। ऐसा ही है ना, वो डिमांड कर ही नहीं सकती। अब दूसरा जो इन्होंने इल्जाम लगाया, वीडियो प्रूफ्स। इनके पास कौन सी वीडियोस हैं आपको पता है? जो ये कहते हैं कि आपके पास बहुत सी वीडियोस हैं, वो कौन सी वीडियोस हैं पता है आपको? कमी एक बहुत टॉक्सिक किस्म का इंसान है। टॉक्सिक आप समझते हैं? टॉक्सिक, कहाँ जा रहे हो बता के जाओ। सांस ले रहे हो, कितनी सांसें ली हैं? अच्छा, नहाने गए थे, कितना टाइम लगा आपको? क्यों इतना टाइम कैसे? शैम्पू कैसे खत्म हो गया? ही इज काइंड ऑफ दैट टॉक्सिक पर्सन, ठीक है। कम्मी ने ड्यूटी लगा दी ऑन की, कि जब जब तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, ऑन भी शायद कोई समझ लें कि एक बरादराना तौर पे, प्यार मोहब्बत के तौर पे वीडियो भेजता होगा कि ये लीजिए आपकी वाइफ को एडमिट हो गई है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब वीडियोस उसके पास होंगी, ठीक है। इज टॉकिंग अबाउट दैट। तीसरी बात, कमी कहता है सीसीटीवी। सीसीटीवी किसी किस चीज की होगी? मतलब मैक्सिमम आपने एक दूसरे को अंडे तो नहीं मारे? आपने एक दूसरे को अंडे तो नहीं मारे? अब मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि कल रात को लाइव में ना कमी थोड़ा इतना परेशान था कि बोला नहीं जा रहा था। मेरी जान, वो उसकी वजह ये है कि ऑन ने डायलॉग ऐसा मार दिया। पहले ये सब उसके पीछे थे, अब उसने इनको आगे लगा दिया। अब वो कहता है कि आओ जरा एक एक करके आओ, ठीक है। अब क्यों नहीं ये लोग जुर्रत कर रहे? अब क्यों नहीं जुर्रत कर रहे? बड़ा आप लोगों ने पैसा देखा, बड़ी आपने तिलमलाई देखी ना, बड़ा आपने नाचना नचाना देखा ना इनका। फलाने ने ब्रॉड खोल दी, टमकाने ने ब्रॉड खोल दी। तो वो जो सीसीटीवी प्रूफ्स है ना, वो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास है ना उनके पास है। ये सब एक दूसरे को बस छेड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे ऑन ने आज एक बात की कि मैं सोच रहा था कि मैं उसको छेड़ूं, फिर लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छेड़ता। अच्छा, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे। आपको वो लड़की याद है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कहती थी कि मुझे कम्मी की टीसी करने की वजह से लोगों ने मेरे स्कैंडल बना दिए, जो एक दफा रो रही थी कि काश कम्मी को कोई बताया कि उसको कोई सपोर्ट कर रहा है। आपको याद आ गई वो लड़की? उस लड़की की मैं वीडियो देख रहा था। अब उस लड़की की वही बात है ना, जहालत का कोई इलाज नहीं है, जहल जाहिल होता है, ठीक है, पूरी बात पता नहीं होती। रेहान तारिक ने एक इवेंट रखा इंडिपेंडेंस डे, और उसने उस इवेंट पे अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया, ठीक है। परफ्यूम लॉन्च करके तो इन्होंने मतलब अपने गेस्ट को बुलाया, जहाँ पे नानी वाला भी था। नानी वाला मैंने आपको बार बार बताया है, वो फुप्पो है जो कभी आ जाए तो किसी का काम आ जाए, ना आए तो आग भी लगाए, ठीक है। नानी वाला मेरी नजर में वो करेक्टर भी नहीं है, ठीक है। वो करेक्टर क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जब परफ्यूम लॉन्च हो गया, ईमान वहां पे गई, ठीक है। लोगों ने यहाँ तक एलिगेशन लगाए कि ईमान की तरह, वो उसको पब्लिक से दूर रखने की कोशिश करी और वो कह रहे हैं ईमान की तरह, ठीक है। फिर तीसरा, कमी ने इल्जाम लगाया कि ईमान का नाम लेने पे पाबंदी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने पुराने कोई व्लॉग देखे हो ना, जिन दिनों शादी, मेरी जान कॉल आ गई थी, तो आप लोगों ने अगर अर्ली व्लॉग देखे हो ना, जिसपे आपको याद होगा एक दफा कमी व्लॉग कर रहा था, जब वो छोटी छोटी चीज उठा रहा था, बाउल उठा रहा था, ईमान किधर हो, ईमान किधर हो, ईमान किधर हो, बेड के नीचे ईमान किधर हो, गुलदान के नीचे ईमान किधर हो, टिश्यू के डिब्बे में ईमान किधर हो। इस तरह एक ना टेडी बियर पड़ा था इनके बेड पे, तो उसने उस टेडी बियर को देख के ना ईमान का नाम ले लिया, ठीक है। अब ईमान एक माँ है और वो सेंसिटिव बच्ची है, ठीक है। और ये उसकी नफासत बताती है कि वो कितनी सेंसिटिव है, ठीक है। उसने कहा कि आप ना आइंदा के बाद कोशिश किया करें इस तरह से उसका नाम ना लिया करें। अब इसने क्या किया, इसने तरह निकाल दिया, इस तरह से उसका नाम ना लिया करें, ये जुमला ईमान की तरफ से गया,
उसका नाम ना लिया करें। यह जुमला इसने कन्वे कर दिया पब्लिक में कि मैं बाप हूं, मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो ये वो देखिए, दूसरी चीज, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि हमें ईमान की फैमिली का कांटेक्ट चाहिए। ठीक है, तो जो मेरी सब्सक्राइबर वहां गई थी, ठीक है, शी टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि भाई देखें, मैं इस तरह नंबर नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि प्लांटेड भी काम हो सकता है। आप जितनी मर्जी किस्में खाएं, देखें सांप का डसा ना रस्सी से भी डरता है, ये फुट श्योर है। ठीक है, तो वो सांप के डसे में, कोबरा के डसे में, ठीक है, तो वो रस्सी से भी डरता है। अब सांप जो है, मेरी गर्दन पे टैटू है, गर्दन की बैक साइड पे। आई वुड ट्राई टू फाइंड इट एंड आई वुड ट्राई टू शो इट टू यू। ठीक है, क्योंकि जो सांप है ना, वो हमेशा पीछे से वार करता है। ठीक है, और उसकी एक फितरत है डसना। फिर मुझे किसी ने कहा ये वाकई हस्बैंड मटेरियल इंसान नहीं है। देखें, वो तो उसकी याशियों से पता चलता है। ठीक है, जिस उम्र में लोग जो हैं अपने माँ बाप से तकद्दुस सीख रहे होते हैं, वो वही बात है कि इन लोगों ने एक दूसरे को इतना पिछाड़ दिया, इन लोगों ने ड्रामे इतने कर दिए हैं, इन लोगों ने पंगे इतने ले लिए हैं कि इनका शादी की तरफ रुझान नहीं है। ठीक है, इसको शटअप करने वाला कोई इंसान होना चाहिए था। ठीक है, हालांकि जिन दिनों में शादी हुई ऐसा कब था। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आई वाज सो इम्प्रेस्ड, इंस्पायर, यू कैन से, बट आई डिडंट थॉट सो कि यार मुझे भी यूट्यूब पे आना चाहिए। वो एक होता है ना कि पैसे की लालच आपको मारती है कि नहीं नहीं, वो बंदा यूट्यूब पे है तो मैं भी यूट्यूब पे आता हूँ, वो बंदा कमा रहा है तो मैं भी कमा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है, इट्स जस्ट कि यू वांट टू स्टैंड। हाँ, मैंने उसी प्लेटफॉर्म पे स्टैंड ले लिया जिस प्लेटफॉर्म पे ये चलता था। तो आप जो देख के आप इनको टीसियां करके रेवेन्यू कमा रहे हैं, फिर आप गुनाह भी कमा रहे हैं, रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, रेवेन्यू तो डेफिनेटली जाएगा ना हराम में। क्योंकि मैं तो जिस तालीमात पे अमल कर रहा हूँ वो तो कुरान पाक है। ठीक है, कुरान पाक में क्लियर बोला हुआ है, कहाँ नहीं बोला हुआ कि सच बोला करो, कहाँ नहीं बोला हुआ कि मतलब बुराई को बुराई को, कहाँ नहीं कहा। हमें तो हुक्म है। तो मेरी जान फिक्र उन लोगों को होनी चाहिए जो इनकी नाजायज टीसियां करके खा रहे हैं। मैं तो भी चाहता हूँ, मेरा तो एक एक सेंट, मेरा तो एक एक डॉलर हराम हराम नहीं जाना चाहिए, हलाल जाना चाहिए। वो मेरे नसीब में, वो किसी के नसीब में है, इसका वादा मैं नहीं कर रहा। जहां भी मेरा दिल करेगा मैं लगाऊंगा, मेरा दिल करेगा मैं उड़ाऊंगा, मेरा दिल करेगा मैं किसी की हेल्प करूंगा, मेरा दिल करेगा मैं अपने लिए कुछ करूंगा। ठीक है, ये बड़ी क्लियर है, क्योंकि आप लोगों को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आप सेठ सूट लोग हैं। ठीक है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भूखे थोड़ी हैं, दे ब्लो अप माई माइंड। ठीक है, तो इसको लोगों ने ज्यादातर जो किया वो भीख के चक्कर में किया हुआ सब्सक्राइब। ठीक है, अब जैसे आज का व्लॉग आपने देखा, एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब आई डिडंट फाइंड एनीथिंग टू हेट, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग टू डिसलाइक, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग कि मैं किसी चीज पे एलिगेशन करूं। तो वो जो आपका एक लफ्ज था ना, जाहिल, वो तो मेरे ऊपर नहीं आता। अब आप लोग बात करें, उसको जितनी भी लेडीज सपोर्ट कर रही है ना, मैं उनके हक में भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कभी बेटी दे, या किसी की बेटी से या आपकी बहू से आपका इतना लगाव जरूर हो जैसे आपकी सगी बेटी है, और अल्लाह ना करे आपको ये दुख देखने पड़े। बद्दुआ नहीं मैं दे सकता। ठीक है, क्योंकि मैं बद्दुआ वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं वो इंसान हूँ, आप किसी के साथ ज्यादती करें मैं अल्लाह पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने भी अपनी खामोशी तोड़ी, किसी वजह से तोड़ी थी, मेरा प्रोफेशन बन गया यूट्यूब। आई एम डीलिंग यूट्यूब लाइक अ जॉब, व्हाटएवर हैपेंस आई हैव टू मेक व्लॉग। मैं सारा दिन क्या किया, कुछ भी नहीं। मतलब मेरी कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि सब चीजें तो मुझे उन्होंने बताई नहीं है। तो अब तो वो इनका ये डिफेमेशन वाला भी मामला, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इनोसेंट, क्योंकि मैं तो अभिमान की यही तस्वीर यूज करने वाला हूँ। मेरे हर व्लॉग में यही तस्वीर यूज होगी। ठीक है, क्योंकि मैं तो अब उसका नाम बेचूंगा। अब आपको उसकी भी टेंशन होगी, हाय ईमान का नाम ले रहा है। बेवकूफ लोगों, मैं अच्छा खासा कमी का थंबनेल लगा रहा था, लगाने देते, कम व्यूज आ रहे थे, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, मैं भूखा मार जाना था। अब मैं फिर ईमान का थंबनेल यूज करूंगा। लोग ईमान के प्यार में, लोग ईमान के सच पे, लोग ईमान की बातों में इंटरेस्ट लेने के लिए मुझे सब्सक्राइब करते जाएंगे, चैनल बूस्ट होता जाएगा, देखते जाएंगे, चैनल बूस्ट होता जाएगा। अब तो तुम लोगों की मत बच जाएगी। ठीक है, अब क्यों नहीं डबल टैप के ताने मारता आपका कमी, क्योंकि उसको पता है रेवेन्यू आना शुरू हो गया। क्योंकि यूट्यूब उसका उसके बाप का नहीं है, ना उसके बाप का है, ना उसकी टांग के नीचे से आ रहा। यूट्यूब यूट्यूब है, तो जो जितना काम करेगा यूट्यूब उसको ईमानदारी से उसका रेवेन्यू देगा। ठीक है, वो जो आप रोक भी नहीं सकते।
तो ये जो मिथें आप लोगों ने सेट की हैं कि मैं यूट्यूब का बाबू, किधर हूँ? जब वो आज भी डकी के आप यार 6-7 लोग हैं और उधर डकी एक है, एक डकी एक बाबा ओपी है, बस आई लाइक द वे शी दे आर। ठीक है, अब बात करते हैं प्राउड। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी कमी से प्राउड नहीं संभाला गया, आपकी कमी से पैसा नहीं संभाला गया, ये तो मानते हैं? ठीक है, उसमें वो जाहिल हो गया। आतिफ असलम फखरे पाकिस्तान, आई लव हिज वाइफ और नॉट वाइफ, सॉरी, आई लव हिज वॉइस। ठीक है, मुझे आज भी याद है, वो कहता 15,000 रुपया मेरा मेरी पता नहीं किसी चीज की फीस थी, तो मैंने एल्बम बना दिया। ठीक है, हिट हो गया, इंडिया भी क्या पूरे वर्ल्ड में अपने कॉन्सर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर वो प्यार भी कमा रहा है। उसको किसी ने कहा कि कोई आपके क्रेजी फैन का किस्सा, उसने कहा क्रेजी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वो मेरे फैंस हैं, मैं नज़ाकत आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा मैं क्रेजी नहीं कह सकता, वो मेरे फैंस हैं, तो मैं उनका पागलपन भी नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उनकी मोहब्बत कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये मोहब्बत के चक्कर में ना अब कोई बदनस्ला होता तो क्या कहता फिर? ठीक है, आप ये भी तो समझाए ना, कोई बदनस्ला होता तो वो क्या कहता? आप जैसा कम ही होता, जिसके पास पैसा आया, जिसके पास शोहरत आई। आतिफ असलम से ज्यादा है आपके पास, वो एक गाना निकाला मिलियन में ज्यादा। आज भी जाए उसका गाना सुनने, पीना, आप जाएं जाके उसका गाना सुने वो लम्हे, आप जाएं जाके उसका गाना सुने आदत, आप जाएं जाके उसका गाना सुने खैर मंगदा में तेरी। मेरी जान तुसी ਉਹਦੇ पास को भी नहीं गए ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? उसको तो इंटरनेशनली लोग जानते थे। तुसी तो जिन्हें केस तुसी भुगते ने। फिर ये कहते हैं फेम के लिए केसेस जरूरी हैं, इन्होंने मिथ बना दी फेम के लिए केसेस जरूरी हैं। फिर वो जो लोग आज भी इनके घर में शाउट आउट के लिए बैठे हैं, ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि वो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं? नहीं मेरी जान, वो भी अपने 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 चैनल के चक्कर में है। मैं देख लिया, मैं तो सरेआम बोलता हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मेरी कोई मोहब्बत नहीं है उसके साथ, सीधी सी बात है। मैं तो सेंसर बोर्ड का लफज है, फिर मैं क्या कहूंगा, मैं तो नप के रख के बैठा हूँ। हजम आप लोगों ने करना है अब, क्योंकि अब थमने लगेंगे ईमान के। तो गूगल पे अगर आपके कमी की तस्वीरें मिलती है ना, तो मेरी जान ईमान की भी मिलती है। फर्क ऐसी मैं लाई नहीं सी, तो हूं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ भी कम गया, हूं ते कमी हजम करो। हजम करना है अब आप लोगों ने ईमान का थंबनेल और कमी का नाम। और वैसे मुझे आपस की बात है, एक बात बताओ, आप उससे बड़ा प्यार करते हो, मैं कमी मसली कहता हूँ, आप लोग दस्ती उसके ऊपर क्यों जाते हो? या तो आपको लगता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपको कैसे लगता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तो एक घटिया से इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि वो किस कदर घटिया है। मेरी बात करना मजबूरी है, क्योंकि उस घटिया इंसान की वजह से लोगों ने एक शरीफ जात इंसान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, बुरा भला समझना शुरू कर दिया था। आज ऑन शेख अनाउंस करे क्या है जी, मैं आपको शाउट आउट देता हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ यकीन करो बोरिया बिस्तरा लैके बहेंगे। ठीक है, तो ये मेरी जान पैसे की गेम है और कुछ भी नहीं है। मैनू भी कह सकते हो तुम, मुझे भी कह दो हाँ पैसे की गेम है, मैं मानूंगा पैसों की गेम है। तो फिर अगर मैं मान रहा हूँ तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे पैसे सच बोल के आ रहे हैं, इसलिए आपको चुभ रहे हैं, इसलिए आपको कड़वे लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको कड़वे लग रहे हैं। जटो पाकिस्तान की सुबह एक शिकायत थी, वो कहती कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट पब्लिक नहीं हो रहे, मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कमेंट आज़ादी बनाने गए होंगे। ठीक है, थैंक्स टू हर शी डिड अंडरस्टैंड, बट आई स्टिल डिडंट फाइंड द रीजन कि आप लोग कमेंट पब्लिक क्यों नहीं हुए। ठीक है, बट यस इट्स फाइन। लेकिन इन लोगों के पीछे लग के आप किसी को फिर बुरा भला कहेंगे तो शायद मुझे गुस्सा आएगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, कि अगर इतने लेवल की चीजें डिटेल में हर चीज, मैं एवरीडे 2 चीजें बताऊंगा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं कल भी 2 चीजें नहीं बताऊंगा, और वही चीजें होंगी जो इन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं। बताने को सारी चीजें मैं एक ही ब्लॉग में बताऊंगा, लेकिन नहीं, मैंने ये चीजें आपके कमी से सीखी। वो कहता ना फलानी गुड न्यूज है, कल बताऊंगा। मैं कहता हूँ फलाना एक्सपोज है, कल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप चलते ना, अभी देखें क्या क्या होता है। अभी तो यूट्यूब का वो जो कंपटीशन एक सेंसर है ना, वो भी मैंने क्लियर करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। ठीक है, चौथी चीज मेरी जान, अब आपका मुझसे गिला नहीं बनता, आप उससे प्यार करते हैं आप करें, लेकिन मुनाफकत वाला ना करें। ठीक है, और मेरे ख्याल में कॉल आ गई थी,
मुझे किसी ने फिर रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर नबीहा के बारे में बात करें एक्सपोज करें। यार एक तो मुझे हिचकी लग जाती है ब्लॉग के टाइम पे, मुझे ये नहीं समझ आती मुझे याद कौन कर रहा है, सारियां ते भैन बनिया ने। हेलो कोई है क्रश क्रुश वाला मामला तो मैं ब्लॉक कर दियो, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट इनटू दैट। ये मैं क्लियर बता दूं, इतने जिन्नियां भैन ने मेरे टेंड हुई है, ठीक है, मावा नु हुई, तो उसके लिए आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, इतना याद ना किया करें। डॉक्टर नबीहा और हारिस पोकर पहले एक इन्फ्लुएंसर भी थे मेरी नजर में, एक यूट्यूबर भी थे मेरी नजर में, ठीक है, लेकिन अब वो गलाजत है टू बी ऑनेस्टली, ठीक है। तो उनके बारे में बात करने के लिए ना मुझे गलीज होना पड़ेगा, एंड माय सब्सक्राइबर विद रिस्पेक्ट दे डोंट अलाउ मी, ठीक है। कुछ अलाउ कर देते हैं, कुछ नहीं करते, तो जो नहीं करते मैं उनकी भी मान रहा हूँ, जो करते हैं मैं उनकी भी मानता हूँ कि मैं मतलब थोड़ी बहुत जो बात होती है ना वो बता देता हूँ, बाकी साइड से होकर निकल जाता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे उस लेवल पे जाना ना पड़े, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरीवन। क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे ये बताते हैं कि आपका व्लॉग हम बहुत से लोगों को रेफर भी करते हैं, ठीक है, तो आई डोंट वांट कि मैं कोई अल्लाह माफ करे ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो उनकी डिग्निटी पे इम्पैक्ट आए कि तुम इतने गंदे इंसान को सुन रहे हो, ठीक है, आई डोंट वांट दैट। उनके लिए मुझे बड़ा गलीज होना पड़ेगा अब जाके। जैसे मैंने पिछले दिन उनके डायलॉग पे भी बात की जो उनका आजकल चल रहा है, ठीक है, कि ये लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। पहले डॉक्टर नबीहा ने अब फेम कैसे हासिल किया, डॉक्टर नबीहा बोली मर्दों के हकूक के लिए, हकूक के लिए नहीं, मर्दों की नफ्सियात के लिए, सेक्रेटरिस्ट है ना वो, ठीक है। वो कहती है मैं साइको बंदों को डील करती हूँ, लोगों के माइंड पढ़ना, लोगों के रिलेशनशिप्स मैंने बचाए में, तो मर्द को आप इस तरीके से डील करें, मर्द को उस तरीके से डील करें, ठीक है। तो उस तरीके से डील करती करती वो खुद ही फेल हो गई। वो कहते हैं ना कि जो ज्यादा तराकू होता है ना वो ही डूबता है। आपने ये मिसाल सुनी हुई है कि जो तैराकू है वही डूबता है, ठीक है। उसकी भी वजह बताता हूँ मेरी जान, आप देखें मैं मिसालों की भी वजह बता देता हूँ आपको, ठीक है। अल्लाह ताला ने कितना करम किया हुआ मेरे टीचर्स पे कि वो मुझे ऐसी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। देखो मेरी जान, जिस बंदे को तैरना नहीं आता वो कभी भी गहरे पानी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिसको तैरना आता है पंगे वही लेगा, कहना कुछ और सी मैं, ठीक है। इसी वजह से ये मिसाल बनी है कि तैराकू हमेशा डूबता है, ठीक है, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो बेचारा उधर क्या ले जाए, वो माउंट करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने मर्दों में फेम हासिल किया और अब मर्दों की मर्जी की ठरक पुने वाले व्लॉग सुन के आ रहे हैं, ठीक है, कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, ठीक है। रही बात एक्सपोज, गलाजत एक्सपोज, अगर मैं गलाजत एक्सपोज करने पे आऊं ना तो अब यकीन करें सबसे पहला टॉपिक मेरा वर्दा मलिक है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं ना वो उसके दिखावे से मैच नहीं कर रही, ठीक है। मैंने बार बार बताया कि वो ड्रेसेस इस तरह पहनती है ताकि उसका जिस्म नुमाया हो, ठीक है। नुमाया होने के बाद अगर कोई उसको कहे कि आप ये क्या पहन रही है तो वो कहती है आपकी नजर गंदी है। हालांकि जहां तक डिग्निटी वाली औरत है वो तो पर्दे में रहती है। मैंने बार बार आपको एक चीज बताई हुई है, मैंने लास्ट टाइम भी व्लॉग में आपको एक चीज बताई थी, आई थिंक 1 वीक बिफोर, आई क्लियरली टोल्ड यू, मैं नहीं मानता कि औरत को नहीं पता कि वो बैठी हुई है तो उसकी टांग कितनी नजर आ रही है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि औरत ने दुपट्टा लिया और उसको ये नहीं पता कि उसका क्लेविज नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता, इन चीजों को नहीं मानता। मैं नहीं मानता उस औरत को जिसके सामने एक मर्द बैठा है और वो उसको किस नजर से देख रहा है और वो औरत नहीं समझ सकती। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता उस औरत को जिसे को मर्द खुश अखलाक होकर बातें कर रहा है, मेहरबान होकर बातें कर रहा है और उसको उसकी इंटेंशन समझ नहीं आ रही। मैं नहीं मानता, ठीक है। तो हम हमारे पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सो कॉल्ड हम लोगों ने फहाशी सीख ली क्योंकि हमारी फहाशनेस पे कोई कानून नहीं बना। अड्डों पे छापे पड़ गए लेकिन चौकों में छापे नहीं पड़े, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में फहाशी पे अगर खुदा ना खासा अरेस्ट होनी शुरू हो, खुदा ना खासा इसलिए क्योंकि ये होना नहीं है, जिस दिन कानून ने इसके ऊपर स्टैंड ले लिया, आप बिलीव करें कि बहुत से लोगों की माई बहनें जो है ना वो आपको कोर्ट लग कर जेल में मिलेंगी, ठीक है। उसकी जिंदा मिसाल देता हूँ, ये जो 14 अगस्त आपने पाकिस्तान में देखी, ये उस लेवल पे 14 अगस्त नहीं थी जिसमें सलंसर उतरते थे, बाजे बजते थे, ठीक है। होगी, एक टाइम स्पैम है 1 साल का, ठीक है, माइट यू फील सो। जैसे उसकी मैं मिथ आपको समझाता हूँ, सर्दियों में ना हम लोग कहते हैं यार इस साल बड़ी सर्दी पड़ी है, हालांकि सर्दी सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर वही बता रहा है जो है, ठीक है।
लेकिन हम लोग कहते हैं बहुत सर्दी पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने वो सर्दी एक्सपीरियंस किया गर्मी के बाद। सर्दियों के बाद जब गर्मी आती है, हम हर साल कहते हैं यार इस दफा गर्मी ने तो तुम्हें निकाल दी हमारी, ठीक है, क्योंकि गर्मी आती है सर्दियों के बाद, ठीक है। इस दफा जो आपने 14 अगस्त देखी ना, वो देखी इलीट क्लास। मैं ये नहीं कहता सब, लेकिन यस आई वुड से लाइक 40% जो भाई होंडा कॉर्ड पे थे, ठीक है, भाई मेरे नहीं, उनके जिनकी मैं बात करने लगा, होंडा कॉर्ड पे थे, सिविक पे थे, रिवो पे थे, ठीक है, वो वही हैं जो टिकटॉकर्स के भाई हैं, ठीक है, जो टिकटॉक्स पे नाच रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक बहुत मशहूर एक किस्सा याद करवाता हूँ, वही बात है, दुनिया नहीं बोलती, अल्लाह ताला माफ कर देता है, दुनिया नहीं बोलती, ठीक है। मिनाहिल मलिक बहुत अच्छा कंटेंट बनाती थी, मतलब आई शुड से कि यार जब मैं इसका कंटेंट देखता था, ठीक है, आई वाज लाइक कि यार इसको होना चाहिए ड्रामा इंडस्ट्री में, ठीक है, मेकअप, एक्टिंग, बी प्राक ने भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है। बट जो वो एक गंद कर रही ना दुबई में एसके के साथ, उसके बाद वो दिल से उतर गई। और एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत जो अल्लाह ताला आपको एक बार दे देता है ना, वो आपके हाथ में, आपने उसको खोना है या आपने उसको नहीं खोना, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मैं रेवेन्यू के पीछे हूँ, कसम से ऐसा ऐसा गंद इन लोगों ने किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दिखा के मत मार दूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा हर व्यूअर मेरी नजर में एक गेस्ट है, कि जब आप लोग मेरी वीडियो पे आते हैं ना, यू आर गेस्ट फॉर मी। 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप गेस्ट होते हैं। आई डोंट वांट टू सर्व यू गलाजत इन द प्लेट, ठीक है। तो ये जो मिथ्यें बनी हुई हैं कि व्यूज का चक्कर है, सब्सक्राइब का चक्कर है, ये तो इन लोगों के मुंह पे बचा। आई डैम केयर। आप कहते हैं व्यूज का चक्कर है, यस व्यूज का चक्कर है। आप कहते हैं सब्सक्राइब कर, जी 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 सब्सक्राइब का चक्कर है, रोटी का भी चक्कर है। अब आज का व्लॉग आप नहीं देखेंगे, मेरे घर में खाना नहीं पकना, ठीक है। आज के व्लॉग के का जितना भी रेवेन्यू बनेगा, मैं उस हिसाब से कर्ज उठाऊंगा, ठीक है। मैं फिर मतलब उस हिसाब से दावत करूंगा, यार वो फलाने दिन का जो रेवेन्यू है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। अब हैप्पी हैं आप लोग। मैं भूखा भी हूँ, मैं नंगा भी हूँ, मैं गरीब भी हूँ, मैं जॉबलेस भी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने कहा कमी को लताड़ पे चाड़ दूं, ठीक है। बातें सच हैं कि नहीं ये बताओ, बातों का जवाब दो, बात गलत प्रूफ करो। आज तक आप में से कोई इतना जीनियस नहीं निकल सका जो मेरी एक बात को गलत साबित कर सके। मैंने तो इतने इतने बड़े चैलेंजेस दे दिए थे कि जाओ अपने घर में से किसी को चुन लो, किसी बड़े को चुन लो, लेकिन आप लोग नहीं चुन सके। क्यों? आपको पता था कि अगर हमने चुन लिया, इसका व्लॉग दिखा दिया और उनकी समझ में बात बैठ गई, तो उन लोगों ने हमें पीछे कर देना, हम लोगों ने टीसियां करनी है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको उसका फल देता है, लेकिन मेहनत मेहनत करने वाली जगह पे करें। मैं इस चैनल पे मेहनत नहीं करता। अब ये 3 क्लिप बने हैं, डेफिनेटली मेरी मेहनत होगी, फिर वो मैंने आपको जहालत भी दिखानी है आपकी, ठीक है। आप ही के लोग हैं ना, ये वही बच्चे हैं जो 14 अगस्त के दिन उसके घर के बाहर खड़े थे। आई वुड कंसिडर देम सेम सेम एज। तो जो जो उसके घर में मदद भी मांगने जा रहा है ना, ठीक है, मैं तो उनका भी अल्लाह ही हाफिज कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। रही बात, अगर आप इस बात को उस बहन के साथ अटैच करें, नहीं बनता नहीं है। शी इज वेल डिजर्विंग। उसके उसके सर पे उसका खामन नहीं है, उसके बच्चे यतीम है, ठीक है। तो यतीम के ऊपर शफकत करना अल्लाह ताला को और अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद है। तो जो शफकत मेरे सब्सक्राइबर कर रहे हैं, जो शफकत मेरे सब्सक्राइबर्स ने की है, अल्लाह ताला उनको उसका अजर अजीम दे। मेरी दुआ है कि जितना अजर अल्लाह ताला ने लिखा था उससे भी डबल ट्रिपल दे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है। लेकिन उस औरत ने बेपर्दा होने की कोशिश नहीं की, उसने अपना तकद्दुस नहीं छोड़ा, उसने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी, जो आपकी बहनें छोड़ के बैठी हुई है, ठीक है। तो मेरी जान, अगर आपने गलासत देखनी है तो शायद मुझे भी शर्म आएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बहनें माएँ समझते हुए मुझे तकरीबन 5 मंथ हो गए, 5 महीने हो गए, ठीक है। मैं आपको, आप मुझे भाई के नाम से पुकारते हैं, मैं आपको बहन के नाम से इनकरेज करता हूँ। आप मुझे बेटे के नाम से पुकारते हैं, मैं आपको माँ के नाम से इनकरेज करता हूँ। अब चाह के भी वो गलाजत मैं नहीं कर सकता, शर्म आएगी मुझे। मेरे अंदर इतनी शर्म मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यही एक वजह है कि मैं गाली तक का लफ्ज यूज नहीं करता। गाली तो आती है, सबको आती है, ठीक है। गाली निकालने को भी दिल करता है, बहुत सी चीजों में मैं चुप कर जाता हूँ, बहुत सी चीजों में मैं बात करते करते पॉज ले लेता हूँ। क्यों? मेरे मुंह से लफ्ज ना कोई निकल जाए, क्योंकि मुझे वो बीप लगानी नहीं आती। आई एम नॉट दैट फास्टर, बट यस ऑफ कोर्स यू आर दैट बास्टर्ड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अपने दीन का ख्याल करें, नमाज पढ़ा करें, कोशिश करें नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज आपको अल्लाह ताला से जोड़ती है। सजदे में रह के दुआएं किया करें, अरबी में बैठ के, अरबी में। सजदे में जाके उर्दू में दुआ नहीं करते। सजदा एक ऐसी हालत है मेरी जान, आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। तो कोशिश करें उसमें सजदे की दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से वो दुआएं करें जो आपके अंदर है, और तवक्कल सिर्फ अल्लाह ताला पे रखें, अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा। ये मेरा ईमान है, ठीक है। तो एक दफ़ा ये करके ज़रूर देखें। कोशिश करें अगर आपकी कोई अल्लाह माफ़ करे हाजत है, कोई आजमाइश है, किसी जगह से आप परेशान हैं, लाडली नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ लिया करें, जिसका नाम है तहज्जुद। पढ़ लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई डोंट नो, ये व्लॉग आई थिंक वही अपने टाइम पे आएगा, 4 बजे आएगा, ठीक है। आई कुड नॉट मेक इट अर्ली क्योंकि माय क्लाइंट इज अबाउट टू कम। ही कॉल्ड मी 2 टाइम्स ऑलरेडी जस्ट टू कंफर्म इफ आई एम फ्री, ठीक है। तो मेरे लिए दुआ लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। दुआ में याद रखें, और आई लव यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ऐसी जहालत से ज़रूर बचा करें प्लीज़। मेरी आप लोगों से सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, ऐसी जहालत से ज़रूर बचा करें, ज़रूर बचा करें, ज़रूर बचा करें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर है, और आई लव यू सो मच। टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वट एवर यू डूइंग। अगली रीज़न जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर श्योर। अब आपको करना पड़ेगा, मीसने बनो ना, फिर कुकियाँ बनो, उन रिपोर्टा लेनी है तो फिर पूरियाँ लगो, ठीक है। आगे फिर कल मैं 2 चीज़ें मजीद एक्सपोज करूँगा, ठीक है, विद लॉजिक, विद एविडेंस, ठीक है। और एविडेंस वो जो आप लोग खुद कहेंगे हाँ ये चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे दुआ लाजमी कीजिएगा। मैं क्लाइंट इज ऑलरेडी रीच। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।